सन 2004-2005 में यूपीए सरकार आगे बढ़ी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने केंद्र में शासन संभाला। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी के अध्यक्ष स्थान पर यूपीए चेयरपर्सन के नाते इन्होंने अपने कुछ अलग से सुझाव दिए। इस सुझाव के अंतर्गत 2005 में जेनुम योजना लागू की गई, जिसमें देश के तमाम राज्यों में, तमाम कोनों में जो शहर हैं, अच्छे तालुका मथक है, इनको डेवलप करने के लिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए जेनुम योजना लागू की गई। यह योजना के अंतर्गत रोड, गटर व्यवस्था, पेय पानी का व्यवस्था, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, रोड का वाइडनिंग करना, इन सब के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हजारों करोड़ रुपया की ग्रांट हर एक प्रदेश को दी गई, हर एक राज्य को दी गई। जैसे कि आप जानते हैं कि गुजरात में भी यह योजना लागू की गई 2005 से। खूब सारे ब्रिजेस बने, खूब सारे रास्ते बने, गटर और पेय पानी की जो असुविधाएं थी उनको निर्मूलन करने का कार्यक्रम आगे बढ़ता गया। 2005 से 2013 तक ये कार्यक्रम चलता आ रहा है और इसका फायदा हर राज्य को हुआ, हर बड़े शहर को हुआ, हर छोटे तालुका को हुआ, हर छोटे गांव को भी हुआ। अब गुजरात राज्य में बड़ोदरा शहर में भी इसका फायदा हुआ। काफी सारे ब्रिजेस बने, करीबन 6 से 7 ब्रिजेस जेनुम योजना के अंतर्गत बने। शहर के सारे रास्ते नए बने। शहर के पीने के पानी की समस्या का हल निकाला गया। काफी सारे प्रोजेक्ट्स, फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह डाले गए, जिनसे शहर की सुविधाएं बढ़ने लगी। अब जैसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है कि केंद्र सरकार गुजरात को अन्याय करती है, परंतु कुछ वाकये को अगर देखा जाए तो ये दिखता है कि हालांकि केंद्र सरकार ने खूब मदद की है, खूब ढेर सारा पैसा दिया है शहरों को डेवलप करने के लिए, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जो कि गुजरात राज्य पहले से ही डेवलप था, लेकिन उसको अच्छे तरीके से ज्यादा डेवलप करने के लिए ये कोशिशें की गई। ऐसे ही एक ब्रिज की बात करते हैं आज आपके साथ। सन 2010 में चुनावों के पहले, कॉरपोरेशन के चुनावों के पहले वडोदरा शहर में हरिनगर गोत्री रोड पर 5 रास्ता पर फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण की घोषणा बड़े पैमाने पर की गई। यह ब्रिज जो है वो 5 रास्ते का एक जंक्शन है, वहां पर बनना है। परंतु 2010 के बाद चुनाव हो गए, लोगों से मत ले लिए गए, लेकिन यह ब्रिज आज तक बना नहीं है। अब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन लोगों को ब्रिज की सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। अब देखने जाए तो यह जो ब्रिज है, उसके ऊपर जो रास्ता है, जो जंक्शन है, उसके ऊपर ब्रिज बनने का चांसेस जो है वो काफी कम है। 2010 में जाहिर हुआ यह ब्रिज काफी विरोध के बीच में लगा था। काफी लोगों ने यह ब्रिज का विरोध किया था, क्योंकि यह ब्रिज बनने के लायक यह स्थल नहीं है। 2011 में यह ब्रिज के लिए बगैर कोई सर्वे, बगैर लोगों की राय लिए गए, यह ब्रिज की घोषणा हो गई और ब्रिज का वर्क ऑर्डर भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया। यह ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट 4/7/2011 को दे दिया गया था। 28/8/2011 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका खातमुहूर्त कर दिया गया था। लेकिन गनीमत है कि आज तक यह ब्रिज बना नहीं, ना ही कोई नींव रखी गई है, ना ही इसके पीछे कोई काम किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिज बनाने के लिए पहले सर्वे करना जरूरी होता है कि ब्रिज का जरूरत है या नहीं है। लोगों को तकलीफ पहुंचे इस तरीके से कोई भी विकास नहीं होता है। विकास की परिभाषा ये होनी चाहिए कि लोगों को साथ में लेके चलें, लोगों की कन्वीनियंस बढ़ाए, ना कि लोगों की तकलीफें बढ़ाए। तो ऐसा ही ये हरिनगर ब्रिज पहले दिन से ही विवादों में उलझा रहा। हरिनगर ब्रिज के बारे में हम पहले दिन से हमने भी विरोध किया था, वडोदरा शहर जिला कांग्रेस ने भी विरोध किया था। तकलीफ ये थी कि इसी रोड पर करीबन 800 से 900 दुकानें हैं, कुछ बड़ी अस्पतालें हैं, 10 से 12 अस्पतालें हैं, 2 बड़ी मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक बड़ा टीबी हॉस्पिटल है, काफी सारे बैंक्स हैं, जिसको यह ब्रिज बनने से काफी नुकसान हो सकता है, काफी अड़चनें पैदा हो सकती है।
अब यह विरोध करने के बाद में आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के शासन में वर्क ऑर्डर दे दिया गया, परंतु सेवा सदन के शासन को वर्क ऑर्डर देने के बाद में यह मालूम हुआ कि यह ब्रिज बनने में अभी तो काफी सारी अड़चनें हटानी है। अड़चनें जैसे थी कि ओवरहेड हाई टेंशन लाइन थी जिसको हटाए बगैर ब्रिज का काम नहीं चालू हो सकता है। दूसरी थी पानी की लाइनें थी, गटर लाइनें थी, बिजली के खंभे थे, काफी सारे एनक्रोचमेंट्स थे जिसको हटाए बगैर ब्रिज का काम चालू नहीं हो सकता है। अब कॉरपोरेशन का जो तंत्र है, इनको देखिए, पहले ब्रिज का सर्वे ना हुआ, ब्रिज की कोई कामगिरी चालू करने से पहले बगैर कोई सर्वे ब्रिज का डिक्लेरेशन हो गया, घोषणा हो गई इसके लिए वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया और सर्वे कभी हुआ ही नहीं। लोगों के विरोध के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने किस कारण से यह पता नहीं चल पाया है आज तक, लेकिन यह ब्रिज बनाने की जिद चालू रखी। लोगों की विरोध को अनसुनी करी गई, लोगों की तकलीफों की बातें सुनने में भारतीय जनता पार्टी को इंटरेस्ट नहीं रहा और यह ब्रिज बनाने की कवायद चालू रही। परंतु वास्तविकता ये थी कि कुछ अड़चनें ऐसी थी जिनको हटाए बगैर यह ब्रिज कभी बन नहीं सकता है और बनने के बाद में भी लोगों की मुश्किलें इससे दूर नहीं होने वाली है। 24 मीटर का छोटा सा रोड है, उसमें 14 मीटर का अगर ब्रिज बनेगा, कैरेजवे के लिए सिर्फ 9 मीटर बचता है, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो कैरेजवे के लिए काफी सारी जगह कम हो जाती है। पार्किंग के बड़े इश्यूज चालू हो जाएंगे, पार्किंग के लिए भी बड़ी समस्या पैदा होगी। ब्रिज पर से आने जाने वाले लोगों की, कुछ परसेंट लोगों की, जैसे कि अगले कुछ वर्षों पहले ब्रिज का जो मैसेज राइट्स द्वारा सर्वे किया गया था, जंक्शन का जो सर्वे किया गया था, मैसेज राइट्स और SRI लिमिटेड का जो सर्वे था, उसमें बताया गया था कि इस जगह पर ब्रिज की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी रोड को अगर एंक्रोचमेंट दूर करके 8 मार्गीय बनाया जाए, 8 लेन बनाया जाए, तो ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी, पार्किंग की समस्या हल हो जाएगी। लोगों की तकलीफों को देखते हुए कांग्रेस ने यह मुद्दे पर आवेदन पत्र दिए। आवेदन पत्र देने के बाद में भी ब्रिज का कोई काम होते हुए नहीं दिखाई दिया, रोड वाइडनिंग का कोई काम होते हुए नहीं दिखाई दिया। तब कांग्रेस ने अपना विरोध जताना चालू किया, खूब सारे आंदोलन हुए, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, कमिश्नर श्री को आवेदन पत्र दिए गए कि यह ब्रिज बनने से लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी, कृपया आप इस ब्रिज का काम बंद करवाइए। और ब्रिज का काम हो ही नहीं सकता है और 1.5 साल में कभी हुआ भी नहीं है, ऐसे ब्रिज का आप काम बंद करवा दीजिए और लोगों की तकलीफों का निराकरण कीजिए। अब इस वाकये को, हरिनगर ब्रिज के वाकये को अगर ढंग से देखा जाए तो ये हुआ कि वर्क ऑर्डर दे दिया गया। वर्क ऑर्डर की अवधि, काम पूरा करने की अवधि 15 मास की दे दी गई। कॉन्ट्रैक्टर को करीबन 1.5 करोड़ रुपए का मोबिलाइजेशन एडवांस दे दिया गया और काम कभी चालू हो ही नहीं पाया। नहीं चालू हो पाने की वजह का जो रीजन दे सकते हैं वो वडोदरा महानगर सेवा सदन द्वारा कोऑर्डिनेशन का टोटल फेलियर कहा जा सकता है। ब्रिज बनाना ही था तो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था, सर्वे करना चाहिए था, कैसा ब्रिज बनना चाहिए उसका सर्वे करना चाहिए था, प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से जाना चाहिए था, जिसमें वडोदरा महानगर सेवा सदन के भारतीय जनता पार्टी के शासक जैसे बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठे थे। ना इन्होंने कभी जांच पड़ताल की कि ब्रिज क्यों नहीं शुरू हो पाया है या रोड का वाइडनिंग क्यों नहीं हुआ है, एनक्रोचमेंट क्यों नहीं हटाए गए। बिल्कुल टोटल फेलियर ऑफ कोऑर्डिनेशन हुआ। जैसे देखिए, कोऑर्डिनेशन किसके साथ में करना था, तो गेटको के साथ में कोऑर्डिनेशन करना था, MGBCL के साथ कोऑर्डिनेशन करना था, सर्वे करने वाली एजेंसी MS यूनिवर्सिटी जिसको भी खूब सारा पैसा दे दिया गया सर्वे करने के नाम पर, मल्टीमीडिया नामक कंपनी जिसने ये ब्रिज बनाने का डिजाइन बनाया था उसको भी खूब सारा ये डिजाइन बनाने का पैसा दे दिया गया। लेकिन टोटल कोऑर्डिनेशन फेलियर की वजह से, आंतरिक संकलन के अभाव की वजह से यह ब्रिज का काम कभी शुरू हो नहीं पाया। देखते देखते 15 मास की अवधि खत्म हो गई, ब्रिज का 1 रुपये का काम नहीं हुआ, करोड़ों रुपये का मोबिलाइजेशन दे दिया गया, करोड़ों रुपये का खर्चा हो गया, करीबन 4.5 करोड़ रुपया दे दिए गए, चुकता कर दिए गए, लेकिन 1 रुपये का कभी काम हो ही नहीं पाया। वडोदरा शहर कांग्रेस की तरफ से
हमने इसका खूब विरोध किया। हमने कोऑर्डिनेशन फेलियर का मुद्दा उठा के सेवा सदन को दोबारा आवेदन पत्र दिए। कमिश्नर श्री को हमारे द्वारा रिपोर्ट कर रजूआत तय करने में आई और आगे चल के हमने विरोध उग्र करने की चीमकी भी दी। अब देखने जाए तो 1 रुपये का काम हुआ नहीं है। उस जगह पर कॉरपोरेशन की गलतियों की वजह से, गलतियों की सीरीज की वजह से देखने जाएंगे तो अगर ब्रिज नहीं बनेगा तो कॉरपोरेशन को करीबन 12 करोड़ रुपए का चूना लगेगा। अगर ब्रिज बनता है तो 28 करोड़ रुपए के पुराने भाव के ऊपर प्राइस एस्केलेशन देके आज की डेट में हो जाता है करीबन 40 करोड़ रुपया का खर्चा हो जाएगा। और जो 4.5 करोड़ रुपया प्लस का खर्चा हुआ है वो भी तो है ही। तो कुल मिला के 45 करोड़ रुपए का ब्रिज का खर्चा हो जाएगा और अलग से जो काम करने हैं उसके लिए करीबन 18 करोड़ रुपए का खर्चा, कुल मिला के 70 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाएगा। 70 करोड़ रुपए का खर्चा होने के बाद में भी ब्रिज के बनने से लोगों की तकलीफों का निवारण नहीं होगा, ना ट्रैफिक समस्या हल होगी, ना पार्किंग की समस्या हल होगी। देखने जाए तो इस मुद्दे को हमने पिछले गत वर्षों के दरमियान उस समय के तत्कालीन स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह को इसके लिए आवेदन पत्र दिया था और खूब प्रेशर होने के बाद, खूब विरोध होने के बाद में उनके द्वारा एक डिक्लेरेशन किया गया था अखबारी निवेदन के द्वारा कि हमारे द्वारा यह ब्रिज बनाना चाहिए या नहीं, इसका सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे कभी हुआ नहीं, बल्कि एमएस यूनिवर्सिटी को खूब सारे लाखों रुपये दे दिए गए सर्वे के नाम पर, परंतु 1 साल का समय होने के बाद में भी यह ब्रिज का सर्वे ही नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के यह शासन की मंशा समझ में नहीं आती है कि ब्रिज का पैसा दे दिया, हाई टेंशन लाइन हटाने का पैसा दे दिया, लो टेंशन लाइन हटाने का पैसा दे दिया, पानी की लाइनें हटाने का पैसा दे दिया, गटर की लाइनें हटाने का पैसा दे दिया, लेकिन यह काम कभी हुआ नहीं। आज की डेट में भी अगर आप लोकेशन पर देखें तो काम नहीं हुआ है। वडोदरा कांग्रेस ने इसका खूब विरोध जताया है और ये ब्लंडर्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके सामने अपनी नाराजगी प्रदर्शित की है। हाल ही के दिनों में स्थायी समिति के द्वारा फिर से एक हास्यास्पद तरीके से रिजोल्यूशन मंजूर कर दिए गए। 1 ही तारीख में सबसे पहला रिजोल्यूशन हुआ कि यह ब्रिज का सर्वे अग्रिमता के तौर पे करवाया जाएगा, उसके लिए फिर से लाखों रुपया दिया जाएगा और यहाँ पर ब्रिज बनाने की जरूरत है या नहीं यह तय करने के बाद में ब्रिज बनाया जाएगा। अब यह स्थायी समिति के ठराव को डिटेल में अगर देखा जाए तो उसी दिन और एक ठराव हुआ, जिस ठराव में यह मंजूर कर दिया गया स्थायी समिति के द्वारा कि ब्रिज का जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर है उसी को दोबारा ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्टर दे दिया जाए। उसके लिए कोई टेंडरिंग ना किया जाए, कॉन्ट्रैक्टर के ऑफर पर कॉन्ट्रैक्टर की मर्जी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिजाइन बनाया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर अपने ही बनाए हुए डिजाइन के ऊपर यह ब्रिज बना देगा। थोड़ी शंकास्पद बात है, कभी ऐसा नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ब्रिज बनाएगा और कॉन्ट्रैक्टर ही तय करेगा कैसा ब्रिज बनाना है। अगर ये ऐसा ही हो सकता रहा तो बड़ौदा में जो 7 ब्रिज बने हैं पिछले 20 वर्षों के दरमियान, वो 7 ब्रिज का भी कॉन्ट्रैक्टर ही डिजाइन बनाता तो कॉर्पोरेशन सेवा सदन का काफी पैसा बच जाता। यह बात भी हमने जताई। हालांकि यह ठराव में यह भी कहा गया कि कॉन्ट्रैक्टर को एडिशनल प्राइस एस्केलेशन दिया जाएगा आरबीआई के इंडाइसिस के हिसाब से, परंतु जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका रहा है, लोगों को गलत तरीके पर ले जाना, लोगों को गलत सूचनाएं देना, गलत अखबारी निवेदनें करना, ऐसे ही कुछ निवेदन अखबार में किए गए। तत्कालीन स्थायी समिति अध्यक्ष द्वारा सर्वे करवाने का ठराव किया गया था, सर्वे कभी हुआ नहीं, फिर से सर्वे करवाने का ठराव किया गया, इसका अखबारी निवेदन भी जारी कर दिया गया, लेकिन 2 ही दिनों में स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर पटेल द्वारा फिर से यह निवेदन को पलट दिया गया और कहा गया कि नहीं, इसमें हम सर्वे नहीं करवाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। सवाल यह होता है कि ब्रिज बनाने से पहले सर्वे होना चाहिए या ब्रिज बनने के बाद में सर्वे होना चाहिए।
यह विडंबना पिछले 3 सालों से भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। साथ साथ में इनके द्वारा और एक निवेदन दिया गया कि ब्रिज 28 करोड़ रुपए की लागत से जो बनना था उसी कॉस्ट में ब्रिज बनाया जाएगा। 5 साल पहले के रेट के ऊपर जो ब्रिज बनना था वो 2013 में भी बनेगा। यह मामला कुछ शंकास्पद है। इसकी तह तक जाने से पता चला कि यह अखबारी निवेदन गलत है और दरखास्त में ही बोल दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर को एडिशनल पैसा दिया जाएगा, यानी कि 12.5 करोड़ रुपया जो कॉन्ट्रैक्टर को एडिशनल देना पड़ेगा वह बात जनता से छुपाई जा रही थी। किस वजह से छुपाई जा रही थी, यह एक बड़ा संशोधन का विषय है। इसके ऊपर हमने उग्र विरोध जताया है। यह एक गुनाहित किस्म की बिन जवाबदारी है, इंटॉलरेंस टुवर्ड्स द पब्लिक है और यह ब्रिज बनने से 70 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि यह ब्रिज बनने से सेवा सदन को या पब्लिक को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके ऊपर हमने काफी विरोध जताया है। भारतीय जनता पार्टी के गलत निवेदनों, स्थायी समिति के अध्यक्ष द्वारा जानबूझकर पब्लिक के नॉलेज में न आए ऐसी चीजें छुपाना और कॉरपोरेशन को खूब सारे पैसे के कुएं में उतार देना, ये एक बड़ी गंभीर घटना है। देखने वाली बात यह है कि सेवा सदन को यह ब्रिज बनाने की, जिससे पब्लिक का इश्यू सॉल्व नहीं होने वाला है, यह बनाने की इतनी तालाबेली क्यों लगी हुई है। मेरा मानना है कि इसमें खूब काफी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और किसी न किसी को, इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाने के लिए यह ब्रिज बनने पर जोर दिया गया है। जबकि सर्वे रिपोर्ट्स कहते हैं, आगामी पिछले वर्षों में किए गए सर्वे रिपोर्ट जो है इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो रिपोर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का जो सर्वे रिपोर्ट है, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि इसी रोड पर अगर 8 मार्गीय बनाया जाए तो ट्रैफिक की समस्या का टोटल निराकरण हो सकता है, जिसका खर्चा 7 से 8 करोड़ रुपया आएगा। अब 7 से 8 करोड़ रुपया में जो काम हो सकता है उसके लिए 70 करोड़ रुपया खर्चा करना, ये अकलमंदी की बात बिल्कुल नहीं है। यह एक ब्लंडरस एडमिनिस्ट्रेशन का और एक नमूना है। जैसे कि हम आगे कहते आए हैं कि बीजेपी के शासन में भ्रामक प्रचार करना ये एक आम सी बात है। ताज्जुब की बात है कि इसी रोड पर, इसी जगह पर नटूभाई सेंटर से लेके गोत्री पानी की टंकी तक करीबन 4 किलोमीटर के रोड को नवीनीकरण के लिए 17 करोड़ के रोड की घोषणा की गई। गनीमत है कि यह फंड भी जेनोम से आना है, जेनोम से ही इसका पैसा मिलना है और केंद्र सरकार की ग्रांट से चलना है। आज की डेट में 1 साल हो गया है, रोड का वर्क ऑर्डर देने के बाद में भी 1 साल हो गया है, ना रोड का काम चालू हुआ है ना ब्रिज का काम चालू हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढ सारे रुपये दे दिए गए हैं, ढेर सारे रुपये दे दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को मोबिलाइजेशन एडवांस के तौर पर, और उनके पास में कोई काम करवाया जा नहीं रहा है। ना तब पब्लिक की समस्याओं का निराकरण आ रहा है, ना ट्रैफिक की समस्या का निराकरण आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इतना करोड़ों रुपये का खर्चा किस लिए कर रही है वो किसी के भी समझ के बाहर है। वडोदरा कांग्रेस अपना लोगों के प्रति फर्ज निभाने के लिए निश्चय रूप से कटिबद्ध है। हम इसका विरोध करेंगे। करोड़ों रुपये का ब्लंडरस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसकी वजह से लोगों के टैक्स के करोड़ों रुपये चंपत हो जाने हैं, लोगों की तकलीफों में इजाफा होना है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इसके सामने हम लड़ेंगे। आगामी दिवसों के अंदर हम कोर्ट में भी इसके लिए जाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा पब्लिक के ही पैसे का, केंद्र सरकार के ग्रांट के द्वारा निर्माण होने वाले यह ब्रिज में जो बड़े पैमाने पर घोटाले होते दिखाई दे रहे हैं, उसका विरोध करते हुए हम नामदार कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट से सूचना प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि यह ब्रिज का काम निलंबित किया जाए, इसको रद्द कर दिया जाए और इसी रोड को 8 मार्गीय रोड बनाकर पब्लिक की सुविधाओं का निर्माण किया जाए। साथ साथ में हम अपना विरोध जारी रखेंगे, जनजागृति भी जारी रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में
जगह जगह पर ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं, पैसा दे देना ब्रिज ना बनना, पैसा दे देना गटर का काम ना होना, पैसा दे देना पानी की नलिकाओं का काम ना होना, लोगों को वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर जो बहकाने की प्रक्रिया जो चालू रहती है उसका हम विरोध करेंगे। जगह जगह पर इसको खोलेंगे, लोगों के पास में जाएंगे और लोगों की नजर में ये लाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक भ्रामक जाहिरातों की पार्टी है। ये सिर्फ वायदे करती है, काम कभी होता नहीं है। वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर लोगों के करोड़ों रुपये के नुकसान होते हैं। 1 रुपये के काम के 100 रुपये खर्च हो जाते हैं और उसके पीछे 50 रुपये की एडवर्टाइजमेंट होती है और लोगों की सुविधाएं कम होती जा रही है। गुजरात की जनता को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भ्रामक प्रचार में न फंसे, समस्या के तह तक जाए और आपका ही जो पैसा है वो ठीक ढंग से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं उसका ध्यान रखा जाए। केंद्र सरकार के द्वारा जेनोम योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपये दिए जाते हैं, लेकिन यह पब्लिसिटी के अंतर्गत खर्च हो जाते हैं और एक्चुअल काम नहीं होता है, लोगों की तकलीफें का निवारण नहीं होता है। यहाँ पर मैं रिमार्क करना चाहूँगा, 70 करोड़ रुपया की लागत से बनने वाले ब्रिज से अगर समस्या हल नहीं होती है तो यह ब्रिज बनाने की जरूरत क्या है। 70 करोड़ रुपये से बड़ौदा जैसे 15 से 20 लाख की बस्ती वाले शहर के पानी की समस्या का टोटल निर्मूलन हो सकता है। प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें यह हमेशा चूकती आ रही है। लोगों के समक्ष यह इश्यू लेके जाएंगे और लोगों के सपोर्ट के थ्रू ही हम यह ब्रिज का काम निर्माण रुकवाएंगे और यह ब्रिज बनने नहीं देंगे। पैसा ब्रिज बने, विकास हो, इसका किसी को विरोध हो नहीं सकता है। विकास किसी भी राज्य का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, हमेशा अवकार्य है। लोगों के हित के लिए विकास होता है, किसी के प्रचार के लिए विकास नहीं होता है। लोगों के विकास के लिए जो भी काम करने पड़े वो उसमें कांग्रेस हमेशा साथ देती आई है और साथ देती रहेगी। यूपीए चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी के निर्देशन में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके हम समर्थक हैं, इसको हम समर्थन देते हैं और यही सिलसिला जारी रहेगा।